हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से चीफ की दावत कहानी का सारांश। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं चीफ की दावत कहानी का सारांश। चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। चीफ की दावत एक मर्मस्पर्शी सामाजिक एवं पारिवारिक कहानी है। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में वर्णित तथ्यों के आधार पर मिस्टर सामनाथ अपनी मां और पत्नी के साथ रहते थे, जिनके यहाँ एक बार उनके चीफ एवं कुछ मित्र दावत पर बुलाए गए हैं। सामनाथ और उनकी पत्नी दावत की तैयारी में जोर शोर से लग जाते हैं और घर की व्यवस्था ठीक ठाक कर शाम को 5 बजे तक दावत की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तभी अचानक सामनाथ जी को याद आता है कि बूढ़ी और अनपढ़ माँ को मेहमानों के सामने किस तरह लाया जा सकता है, जिस माँ को बड़ी मुश्किलों से उन्होंने घर में बंद करके रखा है। सामनाथ की पत्नी यह सुझाव देती है कि माँ को सहेली के घर भेज दिया जाए, परंतु सामनाथ को यह सुझाव जरा भी पसंद नहीं आता। वे दोनों यह फैसला करते हैं कि माँ को जल्दी से भोजन करवाकर कमरे में सुला दिया जाएगा। माँ की समस्या को लेकर दोनों में विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी सामनाथ माँ की कोठरी देखकर वहां जाते हैं। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। वह माँ के पास जाकर उन्हें आदेश देता है कि वे आज जल्दी खाना खा लें, क्योंकि कुछ मेहमान रात को 7:30 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए उनके आने से पहले वे अपना सारा सामान और सारा काम निपटा लें। सामनाथ माँ से कहता है, जब तक हम लोग बैठक में होंगे तब तक तुम बरामदे में बैठना और उसके बाद घुसलखाने के रास्ते अपने कमरे में चली जाना। माँ भौचक रह जाती है और सब कुछ सुनती रहती है। साथ ही माँ को यह भी आदेश दिया गया कि वे जोर से खर्राटे ना मारें। खर्राटे वाली बात सुन माँ लज्जित हो जाती है। चीफ की दावत का पूरा इंतजाम हो गया है, फिर भी सामनाथ को यह चिंता सताती रहती है चीफ के आने के बाद कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। आखिरकार वह तय करके एक कुर्सी को बरामदे से कोठरी के बाहर रखते हुए माँ को उसी पर बिठा देता है और उनसे कहता है कि आप अपना पाँव न घुमाना और ना ही खड़ाऊँ पहनना। घर की सारी व्यवस्था तो उनके ही हाथ में है, इसलिए माँ के संबंध में भी पूरी व्यवस्था कर वह माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनाता है। और जब चूड़ियाँ पहनने की बात कहता है तो माँ कहती हैं कि सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए थे। यह सुन सामनाथ तुनक कर माँ को उल्टा जवाब देता है और खर्चे से 2 गुना देने की बात कहता है। इससे उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। इसी तरह समय बीतता है और सब नहा धोकर मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार होते हैं। सामनाथ अपनी माँ से कहता है कि अगर मेरे चीफ तुमसे कुछ सवाल पूछें तो ठीक से उनका जवाब देना। आज की पार्टी से मेरी ही नौकरी आगे बढ़ सकेगी। माँ अपनी असमर्थता एवं अज्ञानता प्रकट करती है। माँ का मन चुपचाप अपनी विधवा सहेली के यहाँ जाने का था, लेकिन बेटी की बात वह टाल नहीं सकती थी। इसी कारण वह मजबूर होकर दुखी दिल से चुपचाप बैठी रहती हैं। चीफ की दावत अपने नियत समय पर शुरू हो जाती है। पार्टी अच्छी चल रही थी और सभी को घर की सुंदर सजावट और पार्टी का माहौल बहुत पसंद आ रहा था। चीफ का रौब दफ्तर के सामने ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। इसी तरह 10 बज गए। सभी बैठक से उठकर खाना खाने के लिए बरामदे में जा पहुँचे। तभी बरामदे में जाकर सभी ने सामनाथ की माँ को कुर्सी पर खर्राटे मारते हुए देखा। यह देख सामनाथ मन ही मन बहुत क्रोधित होता है और दूसरी ओर चीफ के मुंह से धीरे से पुअर डियर निकल जाता है। तभी माँ हड़बड़ाकर बैठ जाती है और झट से सिर पर पल्ला रखते हुए खड़ी हो जाती है। माँ को सामनाथ कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। चीफ मुस्कुराते हुए खड़े होकर माँ को नमस्ते कहते हैं। माँ के हाथ में माला होने के कारण वह ठीक से नमस्ते नहीं कर पाती। चीफ अपना सीधा हाथ माँ के सामने बढ़ाते हैं, जिससे अफसरों की स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। माँ हड़बड़ा जाती हैं। कुछ देर बाद वातावरण हल्का होने लगता है, क्योंकि साहब ने स्थिति संभाल ली थी। वे अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब माँ की हाथ पकड़े हुए ही कहते हैं कि मुझे भी गांव के लोग बहुत पसंद हैं और तुम्हारी माँ नाचना और गाना तो जानती ही होगी।
चीफ की बात सुनते ही सामनाथ माँ पर दबाव डालता हुआ उसे गाना गाने के लिए कहता है। पहले तो माँ ने असहज महसूस करते हुए असमर्थता जताई, लेकिन बेटे का ज़्यादा दबाव देखकर वह पुराने विवाह गीत की 3 पंक्तियां गाने लगती हैं। यह गीत सुन बरामदा तालियों से गूंज उठता है। साहब तालियां पीटते रह जाते हैं। यह देख सामनाथ के चेहरे का क्रोध गर्व में बदल जाता है। तालियां थमने पर साहब पंजाब के गांवों की दस्तकारी के बारे में पूछते हैं। शामनाथ उन्हें गुड़ियों फुलकारियों के संबंध में बताता है। फुलकारी के संबंध में उत्सुकता प्रकट करते ही शामनाथ अपनी माँ से कोई पुरानी फुलकारी मंगवाता है। चीफ साहब को फुलवारी बहुत पसंद आती है। यह देख शामनाथ कहता है कि यह फटी पुरानी फुलकारी है, हम आपको नई फुलकारी बना देंगे। माँ अपने कमज़ोर नज़र का हवाला देकर बनाने की असमर्थता प्रकट करती है, परंतु तभी शामनाथ की माँ बात काटकर माँ द्वारा नई फुलकारी बनाने का वचन चीफ को दे देता है। कुछ देर बाद माँ चुपचाप अपनी नज़र हटाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ अपनी कोठरी में आकर रोने लगती है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाती हैं। इसी तरह आधी रात हो जाती है। दावत के बाद सभी मेहमान चले गए थे। घर के माहौल का तनाव ढीला पड़ चुका था। तभी शामनाथ माँ के पास जाता है। माँ डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है। उसे अपने बेटे से डर लगने लगता है। वह कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही शामनाथ झूमते हुए आता है और माँ को गले लगाकर कहता है कि तुमने ऐसा रंग जमाया कि साहब बहुत खुश हो गए। साहब के खुश होने से मेरी नौकरी में तरक्की पक्की हो गई है। यह सुनकर माँ शामनाथ से कहती है कि वह उसे हरिद्वार छोड़ आए ताकि तुम पति पत्नी आराम से रह सको और वह भी अपने ढंग से जीवन जी सके। परंतु शामनाथ अपनी नौकरी की कसम देकर कहता है कि तुमने अगर फुलकारी न बनाई तो उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ तुरंत बोली कि अगर ऐसा है तो वह फुलकारी जरूर तैयार करेगी। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती रह जाती है, जबकि स्वार्थी बेटा शामनाथ अपने कमरे की ओर चला जाता है। तो यह रहा चीफ की दावत कहानी का सारांश, जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कहानी आप लोग कंप्लीटली ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।